नित्यां जगद्व्यापिनी चर्या हस्ते स्फाटिके मालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं देवतां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय वित्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिं नत्वा सरस्वतीं देवीं श्रुत्यां पुण्यां परं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी कल ये दो सूत्र विशेष आए थे कल के पाठ में। दो सूत्र थे। एक सूत्र था अचिष्णु धातु भ्रुवाम वंगो। दूसरा सूत्र था एर्निकाचो संयोग पूर्वस्य अचिष्णु धातु भ्रुवाम नेवोरियम आदेश करता है। आजादी प्रत्यय यदि पर में हो और पूर्व में यदि स्नु प्रत्यांत कोई शब्द हो और ई वर्णांत कु वर्णांत हो, इस तरह की कुछ कंडीशन से ये कार्य करते हैं। उसका निषेध करने के लिए एर्निकाचो संयोग पूर्वस्य आया था। एर्निकाचो संयोग पूर्वस्य कह रहा था कि यदि ई वर्णांत कु वर्णांत की आप बात कर रहे हो तो उनमें से अभी ई वर्णांत को तो मुझे ले लो। बोले क्या? बोले ऐसी स्थिति में जब कोई ई वर्णांत शब्द हो और धातु का पूर्व में असंयोग हो, अर्थात धातु जो आप लेके चले हो वो असंयोग पूर्व हो और अनेक आच हो, अच एक नहीं हो अनेक हो, ऐसी स्थिति में फिर आप यंग और यंग आदेश मत करना इकार को, बल्कि यण आदेश करना। यण में इकार के स्थान पर इकार आदेश करते हैं। विशेष बात उसमें ये बताई थी कि यदि आपको अनेकाच देखना है तो अनेकाच तो पूरे अंग में देखना, पूरा शब्द समुदाय जो है उसी को अंग कहते हैं, उसी की अंग संज्ञा हुई यस्मात् प्रत्यय प्रत्यंगम से। तो यदि आपको असंयोग देखना है धातु में तो वो आप उसमें जो धातु इकारांत है उस इकारांत धातु का जो अवयव है यानी इकार से पूर्व का उसका कुछ तो होगा, वहाँ आप देखना कि संयोग तो नहीं। तो उसमें कई धातुओं का उदाहरण उठाकर ये बात स्पष्ट की गई थी कि कुछ धातु संयोग पूर्व होती हैं, कुछ धातु असंयोग पूर्व होती हैं। तो असंयोग पूर्व में हमने प्रधि का जो धी था उसको दिखाया था कि दकार उत्तरोत्तर इकार है, तो दकार एक हल है क्योंकि संयोग संज्ञा हलोंतरा संयोग से हुई है और हलोंतरा संयोग कहता है कि दो हल वर्ण बिना किसी अच के व्यवधान की यदि दिखाई पड़े तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। ऐसी स्थिति में हमने प्रधि शब्द देखा था, तो प्रधि शब्द में अनेकाच भी था क्योंकि प्रा राम रेफ में आ और आगे जो उसमें दकार उत्तरोत्तर इकार जो है उसकी दृष्टि से उसमें इकार से पूर्व जो धातु देखी हमने उसमें असंयोग भी है, अर्थात संयोग नहीं है। और संयोग पूर्व हमने धातु देखी थी तो सूत्र ने स्पष्ट किया था कि संयोग का यदि आप देखते हो तो असंयोग पूर्वस्य किम, ऐसा करके उन्होंने बोला था। तो कहते सुश्री में श्रीय सेवायाम धातु होती है, सेवा करने के अर्थ में श्रीय सेवायाम धातु होती है। तो श्री शब्द जो है वो शाह के संयोग है, तो संयोग होने से यहाँ पर ये सूत्र इस तरह से कार्य नहीं करेगा। जब ये सूत्र कार्य नहीं करता तो बस फिर सीधा
यहाँ पर अचि स्नो धातु ध्रुवाम यंगो सूत्र जो है योरियोंगो ही लग जाता है। ये बात है, जहाँ ये सूत्र कार्य नहीं करता वहाँ पर यंग आदेश कार्य कर देता है। फिर कहा था उन्होंने कि अनेकाच किम, तो अनेकाच के लिए समझाया था उन्होंने कि अच जो है आप पूरे गिनना, अंग में गिनना, जैसे नी शब्द है, नी है। अब नी में क्या है कि धातु असंयोग तो अवश्य मिल गई क्योंकि नकार और इकार है, लेकिन अनेकाच तो नहीं है इसमें, तो एक ही अच है इकार, तो अनेकाच नहीं भी होगा तो भी शर्त पूरी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में भी फिर इयंग आदेश हो जाएगा। और इयंग आदेश हमेशा कब होगा? आजादी प्रत्यय पर होते हुए। तो सबसे पहला आदेश होता है शुरू से, बाद में जब औ आता है औ प्रत्यय, वहाँ से इयंग आदेश होना शुरू हो जाता है। बस ये एक इयंग आदेश में एक थोड़ा सा मस्तिष्क में रखने का है कि दीर्घ इकारांत को भी हर्ष बना देगा जब इयंग आदेश होगा, क्योंकि इकारांत जो ई जो इयंग में है वो हर्ष है। तो जो नी यौ आपको लगता तो वो नियो नहीं हो सकता, वो आप इस बात से देख के पहचान लोगे कि वो नियो हो गया। ये विशेष बात इन सूत्रों में बताई गई है। पुनरावृत्ति थोड़ी पाठ की शुरुआत में कराते हैं ताकि फ्लो भी बन जाता है, और जो विद्यार्थी पाठ को नहीं ठीक से सुन पाए हो, पूर्व के पाठ में या कोई कंफ्यूजन रह गया हो, तो एक बार उनको संशय अंतर निवृत्त हो जाएगा। अब आगे एक सूत्र आ रहा है, जो सूत्र कुछ विशेष बात कहने जा रहा है। इस सूत्र की जो वृत्ति है, ऐसी सी वृत्ति आप पहले देख चुके और अभी आ रही है। और यहाँ पर भी देखोगे आप कुछ संज्ञा सूत्र संज्ञा करने आ रहा है, और उसी तरह जैसे एक एक की दो संज्ञा होती थी, कुछ इसी तरह की स्थिति खड़ी होती है। तो संज्ञा सूत्र है गतिश्च, इसमें गति एक पद है, ये आपको दिखाई दे रहा है, प्रथमा का है, और च एक पद है। एक गति संज्ञा करने आया है। तो गति संज्ञा किस अर्थ में कब होनी चाहिए? तो ये वृत्ति आप पहले इसकी देख के आ चुके हो कि प्रादयः, क्योंकि इसमें प्रादया और क्रिया योगे ये जो दो पद हैं, ये भी बल्कि उपसर्गा क्रिया योगे से ही आ रही है। दो पद इसमें आपको जो नए दिखाई देंगे वृत्ति में, प्रादयः और क्रिया योगे, ये दोनों अनुवृत्त होके आ रहे हैं उपसर्गा क्रिया योगे से। तो वृत्ति क्या कह रही है कि प्रादया क्रिया योगे गति संज्ञा से। ठीक इसी तरह की वृत्ति थी उपसर्ग संज्ञा के लिए, वहां भी क्रिया योग में उपसर्ग संज्ञा हो रही थी, और यहाँ क्रिया योग में गति संज्ञा हो रही है। दोनों जो है क्रिया योग में ही हो रही है। तो एक की दो संज्ञाएं हो सकती है, ये बात पहले आई हुई है। और गतिश्च इसमें चकार इसलिए लेना पड़ा कि भाई इसकी गति संज्ञा भी होगी, चकार का ग्रहण ही इसमें इसकी है कि इसकी गति संज्ञा भी होगी। यदि आप देखेंगे उपसर्गा क्रिया योग है तो इससे पूर्व में कोई सूत्र होगा। तो इस तरह जब पूर्व में कोई बात कही होती है और वो फिर बाद में कोई दूसरी बात कहनी होती तो चा लगा ही देते हैं। तो इससे भी ये द्योतक होता है कि पहले उसकी उपसर्ग संज्ञा करा दी प्रादियों की ही। प्रा आदि आप जानते हैं 22 प्रादि गिने थे आप, तो उन 22 प्रादियों की यहाँ पर गति संज्ञा भी कर दी, इसका कुछ फल लेंगे। तो सूत्र क्या कह रहा है कि क्रिया योग में प्रादि जो होंगे वही प्रादि जो 22 हैं, किसी किसी को तो याद भी होंगे और कोई कोई तो भूल भी गया होगा। किसी को याद हो तो सुना के चमत्कृत कर दे, नहीं है तो दिमाग में तो घुमा ले। है किसी को याद? प्रादय 22 पढ़े थे सरकार क्रिया योग में, 22 प्रादय पढ़े थे। है आप किसी को? आपको याद है? याद है? अच्छा, फिर तो सुना दो, बड़ी सुंदर। बाईस प्रादि, बहुत अच्छा, आपको याद है। ये प्रादय इनकी जो है क्रिया योग में
गति संज्ञा की हो। अब इसका फल देखना भी क्या फल है। आगे इसी पे एक वार्तिक पढ़ा गया है। अब वो वार्तिक देखना कितनी सुंदर बात कहेगा, उसी से आपको फिर इसका फल नजर आएगा। और फिर आगे जो रूप सिद्धि चलेगी, वो रूप सिद्धि फिर इस वार्तिक के, इस सूत्र के दम पर ही चलेगी आगे के लिए। तो वार्तिक है ये, गति कारकेतर पूर्व पदस्य यण निश्यते। गति कारक इतर, गति कारक इतर पूर्व पदस्य यण निश्यते। वार्तिक है। गति कारक इतर। देखो वार्तिक को देखने से आपको समझ में आता होगा कि वार्तिक क्या कहना चाहता है। यदि किसी ने हिंदी टीका ना देखी हो ईमानदारी से, तो इस वार्तिक का यहाँ पर अर्थ समझ में आता होगा। बहुत अच्छा आएगा। आपको आया समझ में वार्तिक? हाँ, कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि गति तो आप समझ गए, प्रादियों की गति संज्ञा हुई है। गति कहते ही आपको 22 शब्द आपकी खोपड़ी में आ जाने चाहिए। गति हो या कारक हो, इनसे भिन्न यदि कुछ हो, गति और कारक से भिन्न, इतर माना पूर्व पदस्य यानी पूर्व पद, तो उस पूर्व पद को यण नश्यते, यण ना। ये जो हम यण करते आ रहे हैं अभी एरने काचों से, ये एरने काचों से जो यण करते आ रहे हैं, उस यण का यहाँ पर बाद किया है इस वार्तिक में। दो स्थितियां देकर कि यदि पूर्व पद की गति संज्ञा ना हो, गति संज्ञा का मतलब वो कोई उपसर्ग वाले जो बाइस थे वहां पर प्रादय न हो, ठीक है, और या कारक ना हो। कारक आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य संस्कृत के ज्ञान वाले व्यक्ति को ये पता होता है कि कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, ये 6 कारक होते हैं। विभक्तियों में 6 कारक होते हैं ना, कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय करण, इस तरह से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। तो यदि पूर्व पद इन कारकों में से कोई ना हो और उन प्रादेय 22 प्रादियों में से ना हो, उनसे भिन्न हो, ऐसे पूर्व पद में, तो उसको यण ना हो। जैसे प्रधि पढ़ के आए पीछे, तो प्रधि में प्रा तो आ गया, क्या आ गया? प्रधि में प्रा जो है गति में आ गया, तो गति में आ गया, इस वजह से उसको यण हो गया था। यदि वो यण उसमें नहीं आता, यदि वो प्रादि में नहीं आता, वो उसकी गति संज्ञा नहीं होती, और यदि गति संज्ञा नहीं होती तो वहां पर फिर जो है हम उसको यण आदेश नहीं कर सकते। तो ये है। अब इसका फल अब आप आगे वो देखने को मिलेगा। अर्थात ये एरने काचो को काट देगा किस स्थिति में? वार्तिक एरने काचो को, मतलब एरने काचो को कब करने देगा कार्य? पहले एरने काचो बहुत बड़ा कार्य कर रहा था, अब एरने काचो को उसने सीमित कर दिया।
पहले एरने काचो कोई बात ऐसी नहीं करता था कि पूर्व पद में ये होना चाहिए वो होना चाहिए तब आप एरने काचो लगाइए। लेकिन ये वार्तिक आने के बाद में एरने काचो का एरिया इसने बहुत छोटा कर दिया, केवल 22 गति में बैठा दिया और 6 कारकों में उसको लाके खड़ा कर दिया। यदि पूर्व पद में ये है तो लगा लेना आप इसको, नहीं तो लगी लगा पाओ। तो ये यहाँ इन्होंने बात की। अब आगे इसका एक जी इन्होंने क्या कहा, गति कारक इतर पूर्व पदस्य यण निश्चते, ये वार्तिक है। ये वार्तिक पढ़ा गया है गतिश्च सूत्र पर। गतिश्च सूत्र ने गति संज्ञा कर दी, किसकी कर दी, उन्हीं 22 प्राधियों को गति कह दिया। ये बात तो स्पष्ट है। अब इस गति का क्या लाभ लिया, इस गति का लाभ ये लिया कि यदि पूर्व पद जो आप रूप सिद्ध करके आए हैं, जैसे प्रधि आप रूप सिद्ध करके आए हैं, उसमें एक प्रा भी था ना, धी से पहले प्रा भी था। तो यदि वो पूर्व पद गति ना हो अर्थात इन 22 प्राधियों में से ना हो, प्रा तो मिल गया 22 प्राधियों में, वो तो था, लेकिन यदि नहीं होता या वो कारक ना हो, कारक यानी कि इन 6 में से ना हो, वो कर्ता ना हो, वो कर्म ना हो, वो संप्रदान ना हो, वो करण ना हो, ये जो 6 कारक होते हैं इनमें से ना हो, यानी कि वो गति ना हो या कारक ना हो, इनसे इतर कुछ हो पूर्व पद, तो फिर उसमें यण ना करना। आप जो ये यण करते आ रहे हैं ना एरने काचों से, पहले आप एरने काचों से पूरे धड़ल्ले से यण करते आ रहे थे, आप पूर्व पद में ये नहीं देख रहे थे, बस उसने तो ये कहा था एरने काचों ने से कि अनेक अच देख लेना जी, असंयोग पूर्व देख लेना जी, इससे ज्यादा मेरे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जब से ये वार्तिक आया तब से उसने वार्तिक के बाद ये उसको ये भी देखना पड़ेगा कि जहां तू करने जा रहा है यण एरने काचो जहां लगने जा रहा है उसमें यदि कोई पूर्व पद है तो उस पूर्व पद में ये बताओ कहीं गति का कोई है क्या, 22 प्राधियों में से कोई है क्या, या कारक का कोई है क्या, तब लगने देंगे। बात समझ में आई? वो 12 बोना हो, अब उनको उपसर्ग नहीं कह सकते ना, प्रादेय कह सकते। हाँ, समझने के लिए आदत भी ऐसी बनाई है, प्रादेय ना हो ऐसा कह दो, उन 22 में से ना हो। हाँ 22 थे ना, गति का मतलब वही 22 प्रादेय। हाँ है ना, तो इसलिए वहां यण हो गया ना, यण इसीलिए प्रधि में, इसीलिए तो यण हुआ। प्रधि में यण क्यों हुआ, इसी के कारण तो हो गया प्रधि में। प्रधि में आप एरने काचो लगाया था आपने कि नहीं लगाया था, आप ये बताइए स्वयं से। हाँ नहीं, गति से भिन्न यदि कोई हुआ तब यण नहीं होगा, गति यदि है तो होगा। हाँ, गति और कारक से भिन्न होगा यदि, तब यण नहीं होगा। गति भी है और यह कारक है तो फिर तो यण हो जाएगा। इसी कारण से वहां हो गया ना यण, इसी कारण से हो गया। अभी आ रहा है ना उदाहरण, उसकी चिंता की बात, अभी और उदाहरण आ रहा है। तो आगे शब्द आ रहा है एक शुद्ध धी। शुद्ध धी जो शब्द है ये, इसका जो समास इसमें किया जाता है शुद्ध धी शब्द में, शुद्धा, क्योंकि देखो समास से पूरी की पूरी प्रक्रिया बदल जाती है। समास कैसे किया जा रहा है और समास को लेकर भी इतने शास्त्रों में अलग अलग निर्णय निकलता है कि बिल्कुल अलग अलग, फिर वहाँ विशेष निर्णय जिस शास्त्र का मान्य होता है वो ले लिया जाता है। तो समास इसमें क्या है, शुद्ध धी में, शुद्धा धीर यस्य स शुद्ध धी ही, शुद्धा शुद्धा लिखा है, शुद्ध धी शब्द में समास देख लेंगे, क्योंकि दूसरा यदि समास कर देंगे इसमें तो फिर वो समास दूसरा प्रकार से होने से फिर उसमें ये यण का निषेध जो है ना नहीं होगा। इस तरह से कहीं होगा कहीं नहीं होगा, इसीलिए उस शब्द में ये देख लेना चाहिए कि समास कैसा किया हुआ है, कहीं समास से कोई परिवर्तन तो नहीं हो गया, क्योंकि ये समास पर भी टिकी हुई है। जैसे यहाँ पर शुद्ध धी का क्या किया, शुद्धा धीर, वही लिख रहे हैं बोर्ड पर,
शुद्धाधीर्यस्य स शुद्धधीः। शुद्ध बुद्धि वाले को क्या कहते हैं? शुद्धधीः। पुरुष में ही चला गया फिर से। शुद्ध बुद्धि वाले को शुद्धधीः कहते हैं। अब इसमें ये बहुव्रीहि समास है। अब ये बहुव्रीहि समास में आप ये देखिए कि शुद्धा शब्द जो है, क्या ये 22 प्रादियों में से है? नहीं है। क्या ये कारक है? नहीं है। ये कारक भी नहीं है, क्योंकि ना तो ये कर्ता है, ना ये कर्म है, ना ये करण है, ना ये संप्रदान है, ना ये अपादान। इस तरह से उनमें से भी नहीं है। अर्थात शर्त बिगड़ गई। ना तो ये गति है, 22 में से होता तो गति होता, ना ये कारक है शुद्धा शब्द, तो भी गति नहीं है। तो शुद्ध शब्द जो है, शुद्धा लिया ना, ये शुद्ध, तो शुद्ध ये उसमें से भी नहीं है। तो इस तरह से इसका क्या हो गया? अब इसको जो है अब यण नहीं होगा। यण नहीं होगा तो क्या होगा? इयंग आदेश हो जाएगा। अच्छी सुनो धातु पूर्वाम से। जहां जहां यण नहीं होता अनेकाच वाले से, एरनेकाचों से, वहां वहां जो है हमारा जो पूर्व सूत्र उसका ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम में वह सूत्र जो है अची सुनो धातु पूर्वाम वाला लग जाता है। अब इसमें क्या है? इसमें भी एक विचार और है। कहते हैं शुद्ध धी में आपने जो धी शब्द लिया, तो पहले धी की आपने नदी संज्ञा की, और धी शब्द को आपने नित्य स्त्रीलिंग इस वजह से ठहराया कि भले ये शुद्ध धी समास में आ गया। तो प्रथम लिंग ऋणश्च से आप एक बात बोलते हैं कि किसी ने कुछ क्वेश्चन डाला है, तो वो यदि शुद्ध धी में आप धी, ये धी शब्द गौण हो जाए, तो आप इन्हें सिखाया था कि प्रथम लिंग ऋणश्च से जो गौण हुआ है उसको भी मानकर नित्य स्त्रीलिंग मान सकते हैं। बोले ठीक है, आपकी बात मान लेंगे। यू स्त्रीआख्या नदी से हम इसकी नदी संज्ञा कर लेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन एक सूत्र हम आगे पढ़ेंगे ना यंग वंगौ, यदि आप देख सको इसमें एक सूत्र है। अच्छा, वो तो स्त्रीलिंग में आएगा। न यंग वंगौ एक सूत्र आएगा, स्त्रीलिंग प्रत्यय में आएगा। वो क्या कहता है कि जहां यंग और उवंग आदेश हो रहा हो वहां नदी संज्ञा मत करना। जहां यंग और उवंग आदेश हो रहा हो वहां नदी संज्ञा मत करना। अर्थात नदी संज्ञा का यहाँ पर जो है बाद हो गया, ये आगे स्त्रीलिंग में आया, तो प्रसंग के साथ बात। तो फिर शुद्धधि शब्द जो है, इस शुद्धधि शब्द में आप जो है सर्वत्र यंग करते चले जाइए। शुद्धधि शब्द में सर्वत्र यंग करते जाइए। तो रूप कैसे बनने शुरू होंगे? भाई शुद्धधि में प्रथमा आ गया, एक वचन, शुद्धधि धन सु। क्योंकि अब देखो यहाँ पर जो है एरने का तो लगेगा नहीं, यण का निषेध हो गया। यण का निषेध होती यंग आएगा। तो शुद्ध धी में सु, सु में चूंकि ये गियंत नहीं है, नद्यंत नहीं है, तो वो क्या करता है? लोप करता है ना, तो लोप तो प्राप्त होगा नहीं। तो लोप प्राप्त, अच्छा किसी ने क्या पूछा था प्रश्न कि जब आप पाठ लें तो ये बताना ये गियंत आवंत को हम कैसे पहचाना करें? तो ये गियंत में तो गीप गीश गीन प्रत्यय होते हैं दीर्घ वाले, और आबंत भी जो स्त्रीलिंग के लिए होते हैं, और गीप गीश गीन भी। तो मोटी बात बता रहे हैं। देखो पूर्ण पहचान तो तब बनेगी जब आप इस प्रकरण में आएंगे, लेकिन अभी के हिसाब से जितनी आपको आवश्यकता है, जितने ज्ञान की आपको आवश्यकता है, उसके हिसाब से यदि कोई दीर्घिकारांत शब्द दिखने लगे तो एक बार को आप गियंत का विचार करें कि ये गियंत हो सकता है। लेकिन उसमें से जो आचार्य के द्वारा विशेष बता दिया जाए कि ये गियंत नहीं है, ये किसी ओणादिक प्रत्यय इत्यादि से बन गया है या किसी और कारण से बन गया है, तो उसको गियंत आप मत मानना। जैसे स्पष्ट कह देते हैं कि भाई ये शब्द हैं, ये गियंत हैं, लेकिन इनको आप वो इन शब्दों, ये शब्दों में दीर्घिकारांत अवश्य दिख रहा है, लेकिन ये गियंत नहीं है। इस तरह के शब्द कल भी दिखाए थे, आपकी टिप्पणी में दिए हुए थे वो। तो या तो उस तरह से, या दूसरा जो आ शब्द जिसमें आकार जिसमें आ जाता है आबंत, वो आबंत होता है। तो अभी के लिए आप इतना ही जाने, बाकी आप जब शब्दों का आगे देखेंगे तब ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, शुद्धधि शब्द पर आ गए। शुद्धधि शब्द पर
ऋतु विसर्ग हुआ तो रूप बन गया शुद्ध धी ही। फिर इसमें द्वितीय में अप्रत्यय पर में है तो इयंग आदेश कर दो, क्योंकि आजादी प्रत्यय मांगता है। तो इयंग आदेश यदि करोगे तो शुद्ध धी धन इयंग। इयंग में आप देखते हैं कि इयंग आदेश होगा ना, धन इयंग नहीं होगा, शुद्ध धी धन औ। और इयंग आदेश तो किसको होगा? इकार को होगा। इकार को क्यों हुआ? क्योंकि पहले अनेकालसित सर्वस्य से ने ये कहा था कि पूरे शुद्ध धी के स्थान पर बैठाना पड़ेगा, लेकिन गिच्छ की वजह से वो फिर यहाँ पे जो है वो अंतिम अल को ही हुआ। तो इकार को आदेश हो गया इयंग। इकार के स्थान पर जब इयंग आप बैठाओगे तो गकार की इत हो गया और तस्लोप से लोप, तो ई और फिर औ उसके पर में है तो रूप बन गया शुद्ध धी औ। अच्छा, धी में जो इकार है वो हर्ष हो गया। ये बात आपको बार बार बताई गई है कि वो इसीलिए हर्ष हुआ क्योंकि वहां पर वो इयंग आदेश है और इयंग में जो इकार है वो हर्ष है। तो रूप क्या बन गया? शुद्ध धियौ। समझ में आ रहा है ना? फोन पे सामान्य ही है। हाँ। और शुद्ध धी में फिर अगला प्रत्यय क्या है? जस। जस में बचा अस। अस में भी फिर जब आप इयंग आदेश करेंगे और अस को मिलाएंगे तो ई का इयंग में जो यकार है वो पूरा हो जाएगा अस, और फिर हो जाएगा वो सकार को ऋतु विसर्ग, तो क्या बन जाएगा? शुद्ध धीयः। ऐसा रूप बन जाएगा। किसी को कोई परेशानी हो तो बताना, मैं बना के दिखा दूंगा बोर्ड पे रूप। लेकिन मुझे लग रहा है आप इतने रूप बना चुके हैं तो अब आप लोग भेज भी रहे हैं बना के, तो अब लग रहा है मुझे कि अब आपको मौजेबानी बताएंगे तो भी समझ आएगा। शुद्ध धी में फिर आगे जो है अम प्रत्यय आ गया। अम प्रत्यय में भी फिर वही आ गया निषेध करके सूत्र इयंग। आप जो है सर्वत्र इसमें इयंग आदेश करते चले जाएंगे और इयंग आदेश में आप देखो ये जो 6 प्रत्यय हैं, भ्याम भ्याम 3 तो भ्याम हो गए और 2 भिस हो गए और 1 भिस हो गया। भिस प्रत्यय में तो ऋतु विसर्ग होने से हो जाएगा। इनमें हमेशा आपको धी जो दिखेगा वो दीर्घ ही दिखेगा। क्यों दिखेगा दीर्घ? क्योंकि यहाँ आपने इयंग आदेश नहीं किया, सीधे सीधे मिलाया है। इसलिए सूत्र में भी जब आपके कोई रूप देखा करें, एक वैयाकरण की और एक सामान्य रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ने वाले की बुद्धि में अंतर होना चाहिए। जब रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ के व्यक्ति, आरंभिक तो व्यक्ति पढ़ता है ना रचना अनुवाद कौमुदी, जब रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है वो रूप रटता है तो रूप तो उसने भी शुद्ध धी के रटे हुए हैं, आपने भी शुद्ध धी के रटे हुए हैं। लेकिन आप जब शुद्ध धी का रूप देखते हो तो आपके मस्तिष्क में एकदम ये आ जाना चाहिए कि देखिए ये दीर्घ इकारांत इसलिए है क्योंकि यहाँ इयंग आदेश नहीं हुआ है, और हर्ष इकारांत यहाँ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इयंग आदेश हुआ है। और इयंग आदेश जो हुआ है, जैसे तो इयंग आदेश जो हुआ है वो हुआ है यहाँ पर किससे कि वो हुआ है यहाँ अचि स्नु धातु व्याम और एवं वंगों से। और जो हर्ष आदेश जो नहीं जो और वो किसको, वो सूत्र पहले कौन सा लग सकता था वहां पे कि एरने काचो लग सकता। इस तरह आपको सारी प्रक्रिया रूप को देखते ही मस्तिष्क में जब उठने लगे फिर समझना कि व्याकरण पढ़ने का फल यहाँ पर मिल रहा है। तो सामान्य रूप से आप ये बना लेंगे, इसमें कोई विशेष प्रक्रिया यहाँ नहीं है। इसी प्रकार के रूप जो हैं ये रूप आप अपने हाथ से बना लेंगे। इसी प्रकार जो है मंद धी, तीक्ष्ण धी, सूक्ष्म धी, ये भी धी के लिए ये मंदी धी हो, किसी की तीक्ष्ण हो या सूक्ष्म हो, उसी के लिए ये है। तो शुद्ध धी के रूप भी चलेंगे उसी तरह। शुद्ध धी ही, शुद्ध धियौ, शुद्ध धियः, शुद्ध धियम, शुद्ध धियौ, शुद्ध धियः, शुद्ध धिया, शुद्ध दीभ्याम, शुद्ध दीभिः, शुद्ध धिये, शुद्ध दीभ्याम, शुद्ध दीभ्यः, शुद्ध धिय, शुद्ध दीभ्याम, शुद्ध दीभ्यः। बस डकार को कहीं आपको थोड़ा इकार खींचना है, कहीं नहीं खींचना है। खींचने से दीर्घ का द्योतन होगा, नहीं खींचने से हर्ष रह जाएगा। शुद्ध धियः, शुद्ध धियोः, शुद्ध धियाम, शुद्ध धीयिः, शुद्ध धियोः, शुद्ध धीषु, शुद्ध धीषु। हाँ, तो इसमें दीर्घ होगा ना, क्योंकि सु था तो उसमें कुछ आदेश तो है नहीं, ऐसे रह गया। फिर वही शुद्ध धीहि, शुद्ध धियौ, शुद्ध धियः, हे शुद्ध धी, हे शुद्ध धियौ, हे शुद्ध धियः, ऐसे था। तुमने हे शब्द छोड़ दिया था। तो इस तरह से आपका शुद्ध धी का। अब कहते हैं कि यदि कोई समास आप इस प्रकार करने लग जाएं, इसी का कि इस प्रकार भी तो हम समास कर सकते हैं इस शुद्ध धी का,
बोले किस प्रकार से? बोले कि कुछ इस प्रकार से, शुद्धम ध्याय, शुद्धम ध्यायति, शुद्धम ध्यायति, शुद्धम ध्यायति, ध्यायति इति लिखने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ है नहीं, तो ध्यायति कर, शुद्धम ध्यायति। अब ये शुद्धम जो है, ये शुद्ध का यहाँ पे कर्म बन गया, तो कर्म बनते ही वो उसमें आ गया, कारक में आ गया। तो कारक में आते ही यहाँ पर जो है आपको यण कर सकते हो आप। बात समझ में आई फोन पर? यदि हम इसको शुद्धम लिख दें, पहले शुद्धा लिखा था ना, यदि शुद्धम लिख दें, समास ऐसा कर दें, तो फिर वहां पर जो है ये कारक में आ गया, शुद्धम तो कर्म हो गया ना, कारक में आ गया। तो कारक में आ जाने से उसको निषेध नहीं कर सकेगा, वार्तिक निषेध नहीं कर सकेगा, तो यण कर पाएंगे। तो उस स्थिति में यदि आप रूप बनाना चाहेंगे तो फिर आप वहां पर सीधे सीधे जो है वही रूप बनाएंगे, उसको आप जो है आदेश एरने काचो के अनुसार कर देंगे, क्योंकि एरने काचो का जो यण है उसके अनुसार आप आदेश कर देंगे। तो बस इतना अंतर वहां बनेगा यदि आप उसको शुद्ध धी को शुद्धम ध्यायति समास इसमें करने लग जाओगे। हाँ जी, ये तो विग्रह मात्र है, विग्रह मात्र, कर्म कारक बनाने के लिए इसको विग्रह मात्र है। बहुव्रीहि था वो जो पहले बताया था। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, कुछ और वो निषेध करेगा। अभी कुछ पक्ष को लेकर वहां निषेध हो गया, अभी यहाँ कुछ और पक्ष को लेकर निषेध करेगा, तो भी निषेध सूत्र आ रहा है। कुछ में वार्तिक ने कुछ बात काट दी और अभी कुछ बोल रहा है। न भूसुधियो हो, न भू ये सूत्र आ रहा है, न भू 6485 है। और तो अब आप लोग भेज भी रहे हैं बना बना के, तो अब लग रहा है मुझे कि अब आपको मौजेबानी बताएंगे तो भी समझ आएगा। शुद्ध धी में फिर आगे जो है अम प्रत्यय आ गया, अम प्रत्यय में भी फिर वही आ गया निषेध करके सूत्र इयंग। आप जो है सर्वत्र इसमें इयंग आदेश करते चले जाएंगे, और इयंग आदेश में आप देखो ये जो 6 प्रत्यय हैं, भ्याम भ्याम, 3 तो भ्याम हो गए और 2 भिस हो गए और 1 भिस हो गया। भिस प्रत्यय में तो ऋतु विसर्ग होने से हो जाएगा। इनमें हमेशा आपको धी जो दिखेगा वो दीर्घ ही दिखेगा। क्यों दिखेगा दीर्घ? क्योंकि यहाँ आपने इयंग आदेश नहीं किया, सीधे सीधे मिलाया है। इसलिए सूत्र में भी जब आप भी कोई रूप देखा करें, एक वैयाकरण की और एक सामान्य रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ने वाले की बुद्धि में अंतर होना चाहिए। जब रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ के व्यक्ति, आरंभिक तो व्यक्ति पढ़ता है ना रचना अनुवाद कौमुदी, जब रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है, वो रूप रटता है, तो रूप तो उसने भी शुद्ध धी के रटे हुए हैं, आपने भी शुद्ध धी के रटे हुए हैं। लेकिन आप जब शुद्ध धी का रूप देखते हो तो आपके मस्तिष्क में एकदम ये आ जाना चाहिए कि देखिए ये दीर्घ इकारांत इसलिए है क्योंकि यहाँ इयंग आदेश नहीं हुआ है, और हर्ष इकारांत यहाँ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इयंग आदेश हुआ है। और इयंग आदेश जो हुआ है, जैसे तो इयंग आदेश जो हुआ है वो हुआ है यहाँ पर किससे, कि वो हुआ है यहाँ अचि स्नु धातु व्याम योर एवं वंगों से। और जो हर्ष आदेश जो नहीं जो, और वो किसको, वो सूत्र पहले कौन सा लग सकता था वहां पे कि एरने काचो लग सकता। इस तरह आपको सारी प्रक्रिया रूप को देखते ही मस्तिष्क में जब उठने लगे, फिर समझना कि व्याकरण पढ़ने का फल यहाँ पर मिल रहा है। तो सामान्य रूप से आप ये बना लेंगे, इसमें कोई विशेष प्रक्रिया यहाँ नहीं है। इसी प्रकार के रूप जो हैं, ये रूप आप अपने हाथ से बना लेंगे। इसी प्रकार जो है मंद धी, तीक्ष्ण धी, सूक्ष्म धी,
ये भी धी के लिए, ये मंदी धी हो, किसी की तीक्ष्ण हो या सूक्ष्म हो, उसी के लिए ये है। तो शुद्ध धी के रूप भी चलेंगे उसी तरह। शुद्ध धी ही शुद्ध धियौ शुद्ध धियः, शुद्ध धियम शुद्ध धियौ शुद्ध धियः, शुद्ध धिया शुद्ध दीभ्याम शुद्ध दीभिः, शुद्ध धिये शुद्ध दीभ्याम शुद्ध दीभ्यः, शुद्ध धिय शुद्ध दीभ्याम शुद्ध दीभ्यः। बस डकार को कहीं आपको थोड़ा ईकार खींचना है, कहीं नहीं खींचना है। खींचने से दीर्घ का द्योतन होगा, नहीं खींचने से हर्ष हो जाएगा। शुद्ध धियः शुद्ध धियोः शुद्ध धियाम शुद्ध धीयिः शुद्ध धियोः शुद्ध धीषु शुद्ध धीषु। हाँ, तो इसमें दीर्घ होगा ना, क्योंकि सु था तो उसमें कुछ आदेश तो है नहीं, ऐसे रह गया। फिर वही शुद्ध धीहि शुद्ध धियौ शुद्ध धियः, हे शुद्ध धी हे शुद्ध धियौ हे शुद्ध धियः, ऐसे था। हमने हे शब्द छोड़ दिया था। तो इस तरह से आपका शुद्ध धी का। अब कहते हैं कि यदि कोई समास आप इस प्रकार करने लग जाएं, इसी का कि इस प्रकार भी तो हम समास कर सकते हैं इस शुद्ध धी का। बोले किस प्रकार से? बोले कि कुछ इस प्रकार से। शुद्धम शुद्धम ध्याय शुद्धम ध्यायति शुद्धम ध्यायति शुद्धम ध्यायति ध्यायति इति लिखने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ है नहीं, तो ध्यायति कर शुद्धम ध्यायति। अब ये शुद्धम जो है, ये शुद्ध का यहाँ पे कर्म बन गया, तो कर्म बनते ही वो उसमें आ गया, कारक में आ गया। तो कारक में आते ही यहाँ पर जो है आपको यण कर सकते हो आप। बात समझ में आई फोन पर? यदि हम इसको शुद्धम लिख दें, पहले शुद्धा लिखा था ना, यदि शुद्धम लिख दें, समास ऐसा कर दें, तो फिर वहां पर जो है ये कारक में आ गया। शुद्धम तो कर्म हो गया ना, कारक में आ गया। तो कारक में आ जाने से उसको निषेध नहीं कर सकेगा, वार्तिक निषेध नहीं कर सकेगा, तो यण कर पाएंगे। तो उस स्थिति में यदि आप रूप बनाना चाहेंगे तो फिर आप वहां पर सीधे सीधे जो है वही रूप बनाएंगे, उसको आप जो है आदेश एरने काचों के अनुसार कर देंगे, क्योंकि एरने काचों का जो यण है उसके अनुसार आप आदेश कर देंगे। तो बस इतना अंतर वहां बनेगा यदि आप उसको शुद्ध धी को शुद्धम ध्यायति समास इसमें करने लग जाओ। हाँ जी, ये तो विग्रह मात्र है, विग्रह मात्र। कर्म कारक बनाने के लिए इसको विग्रह मात्र है। बहुव्रीहि था वो जो पहले बताया था। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। कुछ और वो निषेध करेगा। अभी कुछ पक्ष को लेकर वहां निषेध हो गया, अभी यहाँ कुछ और पक्ष को लेकर निषेध करेगा। तो भी निषेध सूत्र आ रहा है। कुछ में वार्तिक ने कुछ बात काट दी और अभी कुछ हो रहा है। न भूसुधियो हो न भू ये सूत्र आ रहा है ना, भू सूत्र 6485 है। और न भू सुधी हो, इसमें ये क्या कह रहा, भूसुधी हो एक पद है इसमें, तो न भूसुधी हो में एक भूसुधी हो एक पद है, एक अलग लिखा गया, थोड़ा एक साथ ही है। भूसुधियो हो एक पद है, ये षष्ठी द्विवचन का है और ना इसलिए अव्यय है। विशेष स्थिति खड़ी कर रहा है सूत्र, कह रहा है एतयोर अचि सुपी यण न, एतयोर अचि सुपी यण न, अर्थात एतयो मतलब ये जो अभी बात हुई है भू की और सुधी,
कहता आजादी सुख प्रत्यय परे हो। तो आजादी क्यों आ गया? क्योंकि अच्छी आया था। तो आजादी सुख प्रत्यय यदि पर में हो तो ध्यान देना, सुख का आजादी होना चाहिए, सामान्य आजादी प्रत्यय होने पे नहीं बात चली। सामान्य अच भी पर में मिल सकता है तो तब नहीं, सुख प्रत्यय वाला ही अच मिलना चाहिए उसको। ये ध्यान देना आगे, क्योंकि इस पे बताएंगे। आजादी सुख प्रत्यय पर में हो तो भू और सुधी, इस तरह के यदि कोई शब्द है, या तो भू है या सुधी शब्द है, तो सुधी शब्द हो या भू शब्द हो, ऐसी स्थिति में आपको यण नहीं करना है। यदि आजादी सुख प्रत्यय पर हो तो भू और सुधी शब्द को यण नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ पर भी यण का निषेध कर दिया। पहले यण का निषेध करके आए किसको लेकर? कि प्रादेय और कारक को लेकर, कि प्रादेय और कारक को छोड़कर यदि कुछ मिल जाए पूर्व पद तो उनको यण ना हो। अब यहाँ फिर यण का निषेध किया, किस स्थिति में? यदि भू और सुधी शब्द हो, भू और सुधी शब्द में से पर में आजादी प्रत्यय हो, क्योंकि आजादी प्रत्यय परे रहते, सुख की आजादी प्रत्यय परे रहती यण होता है, ये आप जानते ही। तो ऐसी स्थिति में भी आप यण नहीं कर सकते। जैसे सुधी शब्द है, क्या है सुधी शब्द? शुद्धायती सुधी, क्या है? शुद्धाय शुद्धायती सुधी। कोई भी यदि भली प्रकार से चिंतन करता हो, बुद्धिमान हो, जो ठीक प्रकार से सुष्ठु प्रकार ठीक प्रकार से जो चिंतन करता हो, जो बुद्धिमान हो, उसका नाम सुधी हो, उसको सुधी कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, बोलते हैं सुधी जन है, बोले ये विद्वान जन है, तो उसको सुधी ही बोलते हैं। सु पूर्व में है, धातु वही है ध्यय चिंतायाम, जो इसके पहले भी आप देख के आए। ध्यय चिंतायाम धातु से ध्यायते है संप्रसारण से वार्तिक से क्विट प्रत्यय होके संप्रसारण होके सुधी शब्द बना है। पूर्व पद जो है सु है, सु देखिए आपके प्रादेय के 22 में आता है कि नहीं आता है? आप बताइए फोन पर, आता है ना? सुधी का जो सु है वो प्रादेय के 22 में आता है ना? फोन पे है आप? तो वो हाँ, प्रादेय के 22 में वो आता है। तो सु शब्द की के हिसाब से प्रादेय के 22 में आ रहा है, तो सु की क्या है? गति संज्ञा है। गति संज्ञा है कि नहीं है? अब गति संज्ञा हो जाने से वो क्या करा है? गति संज्ञा हो जाने से यण का निषेध नहीं हो रहा था, क्योंकि गति संज्ञा जिसकी हो जाए पूर्व पद की, उसको यण नहीं काट सकता, उसमें तो यण होता है। गति से और कारक से भिन्न में यण नहीं होता, ये वार्तिक में कहा था। तो वार्तिक को देखते हुए सुधी शब्द में यण का निषेध नहीं हो पा रहा था, इस कारण से नया सूत्र बनाना पड़ा, क्योंकि यण का निषेध अभिष्ट है। इनको यण का निषेध करके इसमें एरने काचों को छोड़कर इसमें इयंग आदेश करने से अभिष्ट रूप सिद्धि होती है। इस कारण से इनको ये सूत्र बनाना पड़ा कि न भू सुधियो हो, अर्थात सुधी शब्द में आप किसी भी स्थिति में यण नहीं कर पाएंगे। नहीं तो यदि आप देखो सुधी में सु है पूर्व में, तो सु तो हमारा गति संज्ञा हो गई, और गति संज्ञा हो जाने से वो तो स्पष्ट है, यण का निषेध हुआ ही नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट इनको न भू सुधी हो सूत्र बनाना पड़ा, और फिर सुधी शब्द में इन्होंने उसी तरह से यण का निषेध कर दिया, क्योंकि सूत्र ने निषेध यण का किया है। तो यण का निषेध करने से एरने काचों से यण का निषेध, एरने काचों का जो यण होना था उसकी जगह पर यहाँ पर इयंग आदेश हमारा अचिष्णु धातु ब्रुवा योर इयंग वंगौ से हो गया। रूप इसी तरह बन जाएंगे। सुधी ही सुध्यौ, इयंग का आदेश करना भली भांति जान चुके हो। प्रथमा एक वचन सुधी ही और द्विवचन सुधियौ, सुधियः, सुधियम, सुधियौ, सुधियः, सुधिया,
सुधीभ्याम, यहाँ नहीं हुआ ना यंग, इसीलिए सुधीभ्याम, सुधी भी ही, सुधिये, सुधीभ्याम, सुधीभ्यः, सुधियः, सुधीभ्याम, सुधीभ्यः, सुधियः, सुधियोः, सुधियाम, सुधियाम, क्योंकि यहाँ भी यंग का आदेश नहीं है ना। फिर क्या है, सुधी नहीं, यंग है, यंग है, यंग है, सुधियाम में तो यंग है ना। सुधी, सुधीयि, सुधीयि, सुधियोः, सुधीषु, यहाँ यंग नहीं है, सुधीषु। फिर क्या है, हे सुधीहि, हे सुधियौ, हे सुधियः। इस तरह से सुधी के रूप जो है यहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं। और क्या आया इसमें, हाँ ये इन्होंने क्या कहा, अच्छा अब शब्द आ रहे हैं हमारे सुधी से आगे शब्द आ रहे हैं, सुधी इत्यादि सुखम इच्छति थी। अच्छा, सुखी शब्द अब आ रहा है, एक सुखी शब्द आ रहा है, एक सुती शब्द आ रहा है। देखो सुखी शब्द का विग्रह किस प्रकार है, सुखी शब्द को कैसे समझेंगे, सुखम, अभी शब्द आ गया सुखी, सुखम, सुखम आत्मनो, सुखम आत्मनो, स्वयं के लिए, आत्मनो मतलब स्वयं के लिए, सुखम आत्मनो इच्छा, इच्छतीति, इच्छा करता हो, इच्छतीति मतलब इच्छा करता हो, जो स्वयं के लिए सुख की इच्छा करे उसको क्या बोलते हैं, सुखी ही। इसी तरह दूसरा एक शब्द है सुती ही। सुती ही क्या कहते हैं, सुतम आत्मना इच्छति, यानी जो सुखम आत्मना इच्छति तो सुखी ही, और सुतम आत्मना इच्छति इति सुती ही, अर्थात जो सुत की इच्छा करे, पुत्र की इच्छा करे उसको सुती ही बोलते हैं। तो एक शब्द आया हमारा सुखी ही, और एक शब्द सुखी ही, दूसरा हमारा आया सुती ही। ये दो शब्दों को लेकर अब कुछ प्रक्रिया दर्शाएंगे। इसमें ये बनते कैसे हैं शब्द, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये शब्द के बनने में क्या है। तो सुख एक है शब्द और उसमें अम प्रत्यय हुआ है, इसी तरह सुत का चलेगा। सुत और सुख एक जैसे हैं, सुख और सुत दोनों को एक जैसे लेके चलेंगे। सुख में अम आया, अम से इन सुबंतों में सुपह आत्मना क्यच एक प्रत्यय होता है, क्यच प्रत्यय, वहां से किच प्रत्यय हुआ, और किच प्रत्यय होने से सनाद्यंता धातवः एक सूत्र है, उस सूत्र से इनमें धातुत्व आ गया, यानी इनकी धातु संज्ञा हो गई। देखो धातु संज्ञा करने के लिए सूत्र है सनाद्यंता धातुः, आगे आएगा। और सुपो धातु प्रातिपदिक्यो, ये सुपो धातु प्रातिपदिक्यो जो होते हैं सुप को लोप करने के लिए आता है। सुप प्रत्यय जो होते हैं ना हमारे कहीं, तो उनका लोप करने के लिए आता है, जैसे सुत धम अम, सुख धन अम, इस तरह से। फिर क्यच प्रत्यय हो गया, सुख अम क्यच, सुत अम क्यच, ऐसा हो गया, सुत अम क्यच, सुख अम क्यच, कुछ इस तरह से देखो। सुख अम और क्यच प्रत्यय, सुत अम क्यच। और यहाँ क्या हो गया, इनकी सनादंत धातुवः से धातु संज्ञा हो गई, और सुपो धातु प्रातिपदिक जो इसमें सुप लगा है, ये सुप का ही तो हम है, हमारे सुप का ही तो है भाई, इतना तो हम जान ही चुके हैं। उसका लुक हो जाता है, ये लुक कर देता है सुपो धातु प्रातिपदिक। कई बार ये सुनने में आता हो कि सुपो धातु प्रातिपदिक से इसका लुक हो गया, तो ये सुप जो होते हैं हमारे 21 उनका ये लुक कर देता है। लुक को आप जान ही चुके हैं, लुक से आदर्शन करता है, उसके आदर्शन, क्योंकि लुक से आदर्शन किया उसने तो उसका नाम लुक ही रख दिया, बस इतनी सी बात है उसमें। तो इस तरह से फिर जो ये शब्द निष्पन्न होंगे हमारे, तो फिर हमारे शब्द बनेंगे ये सुखी सुती, क्योंकि अन्य भी कई सूत्र इसमें लगते हैं।
धातु संज्ञा होने के बाद में फिर कयची च एक सूत्र लगेगा। कयची च से फिर इनमें जो अकार है उसके अकार का लोप हो जाएगा। देखो केच प्रत्यय हुआ तो केच तो पूरा ही चला गया, सर्वापार लोप हो गया, तो सुख धन अम रहा था, तो सुख धन अम की स्थिति में भी अम का भी लोप हो गया, लुक हो गया, लोप नहीं लुक हो गया। तो ये सुख और सुत बचे, सुख और सुत जब बचे, सुख और सुत में भी फिर क्या होगा कि कयची च सूत्र से क्या होगा, कच प्रत्यय पर आया था तो कयची च सूत्र क्या करता है, इसमें इससे आकार को इकार कर देता है, इसमें कयची च क्या करता है, आकार को इकार कर देता है। तो फिर सुखी, इस तरह से फिर पूरी जो प्रक्रिया हम देखेंगे तो आगे हमारा फिर से पीछे सूत्र से लेकर क्विक प्रत्यय लेंगे, फिर अतो लोपा लेंगे, लोपो वय और वली से फिर उसमें जो है पहले जो यकार वकार जो उसमें यकार आया था वो यकार वकार आ जाता है तो उसका लोप कर देते हैं तो शुद्ध बन जाता है सुखी और सुती। तो ये इस प्रकार से बने हैं, अर्थात इनमें क्विक प्रत्यय आया है। और क्विक प्रत्यांत की क्या क्या खूबी बताई थी आपको, क्विबंता धातुत्व न जहती, अर्थात जो क्विबंत होते हैं उनका धातुत्व का नाश नहीं होता। अर्थात सुखी शब्द में इतने सारे प्रत्यय और इतना सारा कार्य होके आ गया, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये धातु नहीं बचा, ये अभी भी धातु है, क्योंकि क्विबंता धातुत्व न जहती, अर्थात ये अभी भी धातु है। तो फिर क्या होगा, इससे आगे चलेंगे, सुखी धन सु, सुखी धन सु की स्थिति में इसी तरह सुती धन सु। अब देखना एक सूत्र आपका पढ़ा हुआ आने वाला है, अभी पूछेंगे आपसे, देखते हैं आपको याद रह रहा है। सुखी धन सु एक जैसे ही चला रहे हैं, सुती धन सु। तो क्या रह गया यहाँ पर, सुखी स और सुती स, क्योंकि उकार तो चला गया। अच्छा, गियंत ये है नहीं, ये गियंत नहीं है क्योंकि उन गियंत प्रत्ययों से नहीं बने। वो कोई पूछ रहा था ना कि गियंत की पहचान कैसी होगी, तो जब शब्द प्रक्रिया आपको पकड़ आने लगेगी, शब्द बनाने पकड़ में आने लगेंगे तो गियंत के जब प्रत्यय ही नहीं लगे स्थिति की विवक्षा में तो वो गियंत है ही नहीं। दीर्घिकारांत अवश्य दिख रहा है लेकिन ये गियंत नहीं है, इसीलिए इसकी प्रक्रिया बताइए कि कहीं भी कोई हमने गीप की गीन लगाया, कोई नहीं लगाया। ये तो किसी और कारण से इकारांत प्रत्यय आए, क्योंकि वहां हमने देखा था कि एक सूत्र आया था कयचिचा, वहां आकार को ईकार आदेश हुआ था, दीर्घिकार ईकार, उसकी वजह से ईकार आ गया था। हमने स्त्रीलिंग प्रत्यय कोई नहीं किया गीप की शगीन, तो इसीलिए ये स्त्रीलिंग नहीं, फिर उस हिसाब से यहाँ पे फिर ये गियंत नहीं है। तो जब ये गियंत नहीं है तो गियंत ना होने की वजह से जो गियंत के लिए हम सु का लोप करने का सूत्र लाते थे, कौन सा लाते थे याद है? हाँ जी, बताइए। हाँ, दीर्घाभ्यो वाला सूत्र लाते थे, तो वो नहीं होगा तो ठीक है, फिर रुत्व विसर्ग कर देंगे तो सुखी ही सुती ही ऐसे बन जाएगा। फिर क्या आएगा, सुखी धन औ सुती धन औ। फिर यहाँ आजादी प्रत्यय है, आजादी प्रत्यय है और ईकार जो इसमें एरने काचो से यण कर दीजिए, क्योंकि संयोग का भी देख लिया आप, असंयोग है कि नहीं है, यहाँ कोई संयोग तो है नहीं, तो एरने काचो असंयोग पूर्व से सूत्र से यहाँ पर यणादेश हो जाएगा। अनेकाच भी है अंग और इसमें कहीं संयोग भी नहीं है और पर में आजादी प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सुखी धन औ और सुती धन औ में यण आदेश कर दीजिए तो सुख्यऊ और उधर बन जाएगा सुत्यऊ। फिर क्या आ जाएगा हमारा, इसी तरह से आजादी प्रत्यय में आप एरने काचो लगाते चले जाइए तो फिर क्या आ जाएगा, सुख्यः, उसका बन जाएगा सुत्यः। फिर अम में उसी तरह से कर दीजिए आप यणादेश तो सुख्यम, फिर सुख्यऊ सुख्यः, सुत्यम सुत्यऊ सुत्यः। इसी तरह से फिर आप क्या करोगे इसमें, फिर आप बनाते जब जा रहे हैं इसमें तो ये तो बाकी आप बना लेंगे, फिर टा आ जाएगा, टा में क्या हो जाएगा, उसी तरह से आ बच गया, आ बचने से क्या मिलाना मात्र है, उसको यण करते ही मिला दोगे, यकार हुआ, आ मिल गया सुख्या, सुखीभ्याम सुखी भी, उधर सुतीभ्याम सुती भी हो जाएगा। फिर आ गया हमारा चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में कौन सा प्रत्यय आ गया, ये प्रत्यय में रह गया ए, फिर से यण कर देंगे तो सुखे, फिर सुखीभ्याम सुखीभ्यः, फिर उसी तरह से सुत्ये सुतिभ्याम सुतिभ्यः। अब फिर उसमें गे के बाद में कौन सी विभक्ति आ गई हमारी, पंचमी। अब पंचमी विभक्ति में देखिए आप क्या आएगा, क्योंकि पंचमी और षष्ठी में दोनों में क्या बच जाता है, अस, क्योंकि एक में है गसी और एक में है गस, गसी में भी अस बच गया, गस में भी अस बच गया, तो क्या रह गया अस। अब अस रहने से
यहाँ पे यण प्राप्त करा दीजिए। यण प्राप्त कराने से क्या हो जाएगा आपका, एक का तो हो जाएगा सुख्य, एक का क्या हो जाएगा सुत्य। अब फिर ये कहा था आपने, एक सूत्र पढ़ा था कि दीर्घ खी दीर्घ ती हर्ष खी हर्ष ती को यदि यण हुआ हो तो ऐसा हो जाए। ऐसा ऐसा कौन सा सूत्र था, फोन पर याद आ रहा हो तो बताओ, इशारा तुमने कर दिया। खी ती हो या खी ती हो, ऐसी स्थिति में यदि यण हुआ हो इनको, तो यण होने की स्थिति में कुछ हो जाए, ऐसा कोई सूत्र था। आकार को उकार करवाता था, गस के आकार को हाँ खत्यात परस्य, वो क्या कराता था, अस के आकार को क्या कराता था, ऊ करा देता था, उत करा देता था। तो उसी से फिर वहां बनाया था ना सखी शब्द, सखी शब्द बनाया था, सख्यू नहीं हो गया था वहां पे सख्यू हो गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सुख्यू, क्योंकि यहाँ सु में उकार और है एक्स्ट्रा, और क्या है, तो उधर सुख्यू बन गया। ये इसमें विशेष पिछला सूत्र प्रस्तुत हो रहा था, इसलिए यहाँ तक लाना जरूरी था। बाकी आप रूप इसके बना लेंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह अन्य शब्द भी आप ऐसे ही जो होंगे उनको बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा सुखी और सुती शब्द। फिर क्या कह रहे हैं, शेषम प्रतिवत, हाँ वो तो आप जानते हैं। फिर कह रहे हैं शंभुर हरिवत, ये जो शंभु शब्द है ये हरिवत बनता है, क्योंकि घी संज्ञा हो जाएगी। घी संज्ञा करने के लिए कौन सा सूत्र था, कौन बताएगा, क्या कहता था, सखी शब्द को छोड़कर, सखी शब्द को छोड़कर हर्ष इकारांत हर्ष उकारांत कि घी संज्ञा करता था कि नहीं करता था। हरि में हर्ष इकारांत था ना, तो भानु में भी तो हर्ष उकारांत है ना, उसमें इकारांत था तो यहाँ उकारांत है, तो घी संज्ञा हो गई। तो घी संज्ञा से जो घी संज्ञा के कार्य हैं वो घी संज्ञा के सारे कार्य आप कर लेना। इसमें घी संज्ञा के कार्य याद हैं क्या हुए थे, शंभू के रूप बनवा सकता है कोई बहादुरी से लीड करके कि मैं बनवा के दिखाता हूँ गुरुजी शंभू शब्द के रूप हरिवत, है किसी में हिम्मत, या फिर सब ये कहेंगे कि हम चिंतन करके बनाएंगे। जिसका स्ट्रॉन्ग स्मृति होगी वो बनवाएगा, अच्छे से अभ्यास होगा। कौन कौन से घी में कार्य होते हैं, हरि में कौन कौन से कार्य हुए थे, वो झट से बनवा देगा। सु में तो सीधा सीधा है, सु में तो विसर्ग हो गया, रुद्ध विसर्ग, और जब औ आया तो औ में क्या हुआ, दीर्घ हो गया, औ में दीर्घ हो गया। वहीं तो मजा आया था प्रथमो पुरुष जो बहुत देर से प्रयोग नहीं हुआ था, वहां जाके प्रयोग हुआ था। तो जहां वहां पे हरि हुआ था यहाँ पे शंभू हो जाएगा। सुओ जस का तो निबट गया किस्सा, सु औ का निबट गया। जस के किस्से में क्या आ गया, जसीचा आ गया था। जसीचा क्या करता था, गुण कर देता था। गुण करने से फिर उस गुण में एकार हो जाता था ऊपर, तो एकार से फिर क्या हो जाता था, आय आदेश हो जाता था। हाँ, एकार से आय आदेश हो जाता था। तो यहाँ पे देख लो क्या होगा, ऊ को क्या होगा, ऊ को ओ हो जाएगा, ओकार आदेश हो जाएगा। गुण है ना, ऊ को ओकार आदेश हो जाएगा, तो ओकार की स्थिति में अब आदेश हो जाएगा। ये अंतर आ गया, बस सूत्र वही लगेगा, एचो एवाय आवह। तो वहां क्या हुआ था, हरियः हुआ था, यहाँ पे संभवा हो गया, तो वही है। फिर क्या है, क्योंकि यहाँ तो अभी तो घी संज्ञा कार्य आया ही नहीं। घी संज्ञा कार्य तो टा से शुरू होगा, उसके पहले दो रूप तो वैसे बना दोगे, शंभू बना दोगे, और शंभू अभी बनाया ही है। और शंभून पहले क्या करो, दीर्घ कर लो, किससे, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से। तो दीर्घ करने के बाद में उसमें फिर उसको नकार आदेश कर दो, किससे, तस्मात् छसो से। फिर क्या हो गया, वो शंभून, वहां पे क्या बना था, हरीन बन गया। अब फिर टा आ गया। अब टा में क्या करते हो आप, आंगो नास्त्रियाम लगाते हो कि नहीं लगाते हो, आंगो नास्त्रियाम, क्योंकि घी संज्ञा में आंगो नास्त्रियाम लगता था, तो टा को ना आदेश कर देता, क्या बन गया, शंभूना। व्याम में तो आप बड़े पक्के हो, व्याम जोड़ना मात्र है, विष जोड़ना मात्र है, उसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शंभू में फिर चतुर्थी आ गई थी। चतुर्थी में क्या करते थे, गे, गे में क्या आया, याद है, आप बताओगे फोन पर, गे में क्या होगा,
हाँ, किससे होगा गुण, ये बात विषय है ना, क्योंकि गुण तो जसी से भी करता है। घेर किती से? नहीं, घी संज्ञा है, घेर घी किती से संज्ञा, होगा? हाँ, घेर गीति से होगा। घेर गीति क्या करेगा, गुण कर देगा। घी संज्ञा तो होगा। गुण करने के बाद में क्या हो जाएगा, वही ओ हो जाएगा। ओ होने से क्या होगा, अवादेश होगा, और ए पर में है, फिर उसको मिला दोगे तो वे हो जाएगा, तो संभवे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा रूप, इस तरह से। फिर आ गया क्या, आपका पंचमी विभक्ति का प्रत्यय। पंचमी विभक्ति का प्रत्यय कौन सा था, वो तो पंचमी और षष्ठी में एक जैसे बनते हैं, गसी और गस। तो पंचमी का बनाओ, षष्ठी का बन गया, तो गसी गस आ गए। गसी गस की स्थिति में कौन सा विशेष सूत्र आपको लगाया था, गसी गस में पहले घेर गीति लगाया था, घेर याद गीति करो से हरि गुण में, किया था। घेर गीति से पहले गुण किया, था। गुण करके सींग ऊपर उठा दिया ओकार का, हम्म, संभो कर दिया उसको, हम्म। ऊ से ओ कर दिया। अब ओ करने के बाद में हमने क्या किया था, ऋतु विसर्ग कर दिया था। नहीं, सीधा ओ सा। करके ऋतु विसर्ग ऐसी हो जाएगा क्या, नहीं, सकार को। याद करो, कोई गसी गशोश्च नामक एक सूत्र आया था क्या, जो केवल हाँ जी। गसी इन्हीं दो विभक्तियों के लिए बनाया पांडे गसी ने। गसोश्च आया था। क्या करता था वो, पूर्व रूप करता था, गसी गसी और गस यदि पर में हो तो पूर्व रूप रूप करेगा, का आदेश करता। तब ऋत विसर्ग कर पाओगे ना। पहले ऋत विसर्ग कैसे कर दोगे, नहीं, बात वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तब अस में ऋत विसर्ग करोगे तो वो ओकार ऐसे, ऋत विसर्ग तब करोगे तब हो जाएगा। इस तरह से इसमें विशेष कार्य जो थे। फिर तो शंभो, अगली विभक्ति का भी शंभो ऐसे ही बन जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। और फिर जो है आपका सप्तमी में क्या हुआ था, में घेर, ऐसे ही घेर गीति लगा था, और बहुवचन घी में सप्तमी में घी में, सबकी यही तो सारे घी कार्य हैं विशेष। ये सूत्र तो आपको उंगलियों पर अड़ जाने चाहिए कि जसी च लगेगा, अंगोना स्त्रियाम लगेगा, अंगोना स्त्रियाम से घी का कार्य शुरू हुआ है। जसी च तो चलो सामान्य सूत्र था, अंगोना स्त्रियाम है, घेर गीति है, फिर घेर गीति है, फिर गसी गशोश्च है, ये सूत्र आए थे हरि में। अच्छ घे है, याद है अच्छ घे सूत्र आया था, क्या करता था वो, आप बताइए फोन पे, अच्छ घे क्या करता था, सप्तमी विभक्ति, हाँ, घी को तो करता था औत, और घी संज्ञा को करता था अत। तो घी में किसको अत कर देगा, उसके उकार को, वहां घी को क्या कर देगा, अत, और उसको क्या कर देगा, और तो रूप क्या बन जाएगा, शंभु। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे रूप ये सिद्ध कर लेना। हाथ से एक बार शंभु का रूप, ये जो रूप है एक बार हाथ से चला के देख लिया करो, ठीक है। तो रूप चलेगा शंभु, शंभु, संभवः, शंभुम, शंभु, शंभून, शंभुना, शंभुभ्याम, शंभुभिः, शंभवे, शंभुभ्याम, शंभुभ्यः, शंभोः, शंभुभ्याम, शंभुभ्यः, शंभोः, शंभवोः, शंभवोः, हाँ, शंभूनाम, शंभौ, शंभवोः, शंभुषु, हे शंभो, हे शंभु, हे शंभव। मुझे लगता है शंभु तो आप जानते ही होंगे किसको कहते हैं, हमारा ही नाम शंभु है, शिव का नाम शंभु, शिव शंकर है, शंभु शिव। आप सबका नाम भी शंभु ही है। आप जब जान जाओगे इस बात को तो आनंद ही निराला आ जाएगा, शिवमा ही है सब जगह। तो ये शंभु का रूप भी, और कोई बचा इसमें वो समय के हिसाब से, हाँ, एवं भानुवादयः, अर्थात भानु का भी ऐसे ही चला देना, ठीक है, जैसे शंभु का चला है ऐसे हाथ से बना के देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। जब कोई, और ऐसा कर सकते हो आप, जैसे एक रूप को तो आप साफ साफ बना लो, जैसे आपने शंभु का बना दिया तो भानु का बन गया, तो शंभु को साफ साफ बना दो अच्छी तरह से। कल सबने भेजे, फोन पे है, इन्होंने बड़ा सुंदर, इन्होंने भी भेजा, राइटिंग भी बहुत अच्छी, और देखकर भी मन को अच्छा लगता है। तो इस तरह से अभ्यास करके जब भेजते हैं तो अच्छा भी लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि क्लियर भी हो रहा है उनको, और फिर आज से बना रहे हैं तो अभ्यास भी उनको हो रहा है। बाकी कल देख लेंगे, सब ठीक हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।